हेलो दोस्तों, मैं राम चौधरी द बुद्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारी क्लास जो कल रही थी नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट टॉपिक था। आपने देखा कि कैसे बिना कैलकुलेशन के हम अपनी संख्याओं के यूनिट डिजिट निकाल रहे थे। तो आज उसी चैप्टर को आगे लेके चलते हैं और बढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। तो गाइज, लास्ट टाइम आपने देखा कि आप जैसे कोई कैलकुलेशन कर रहे थे, जैसे कि 2 8 7 गुणा 5 8 9 प्लस 2 3 4 गुणा 8 9 प्लस या माइनस ले लेते हैं 2 8 3 गुणा 4 6। कुछ इस टाइप की बात कर रहे थे कल हम। तो यहां पर आप देख रहे हो इकाई का अंक है 7, यहां पर है 9, आया प्लस, हो जाएगा क्वेश्चन यहां से अलग। यहां पर देखा 4, 4 के बाद मिला आपका 9, माइनस आया, क्वेश्चन फिर से अलग, 3 और 6। मतलब हम सिर्फ उन डिजिट पर काम करेंगे जो सिर्फ जुड़ी हुई हैं फिलहाल गुणा से। तो यहां पर 9 और 7 का गुणा करोगे आएगा 63, सिर्फ इकाई का अंक यूनिट डिजिट चाहिए 3। 4 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 36, यूनिट डिजिट चाहिए 6। 3 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे आएगा 18, आपको चाहिए सिर्फ 8। तो नेक्स्ट पार्ट में आप जो जो साइन लगे हुए हैं उसी तरीके से आप यूज कर लीजिए। 6 और 3 9 में से जाएंगे 8, बचेगा 1। कोई परेशानी? तो जनाब, आप जिस तरीके से यूनिट डिजिट पर काम कर रहे हो बिना कैलकुलेशन के आप अपना यूनिट डिजिट निकाल लोगे। तो आगे बढ़ते हैं हम कि अगर अब तो यहां पे सिंपल डिजिट थे आपकी, लेकिन अगर यही डिजिट आपको या यही संख्याएं आपको घात में मिलने लग जाएं, पावर में मिलने लग जाएं, तो फिर क्या करेंगे या किस तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे? जैसे कि आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2 8 9 की पावर 5 6 गुणा 2 3 की पावर 8 4। ये क्वेश्चन है। अब आपको यहां पर इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसी टाइप के टॉपिक को अब स्टडी करेंगे। गाइस, आपकी कोई भी संख्या जिसमें आपको यूनिट डिजिट मिलेंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन यूनिट डिजिट को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी आप 1 0 1 5 और 6 इनको रखेंगे अलग। 4 और 9 इनको रखेंगे अलग। बचे आपके 2 3 7 8 इनको रखेंगे अलग। मैंने अपनी डिजिट्स को, अपने अंकों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट में 0 1 5 और 6 को रखा। दूसरे पार्ट में 4 9 को रखा। तीसरे पार्ट में 2 3 7 8 को रखा। इसका मतलब है कि मेरी कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिनका इकाई का अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और उस संख्या की कोई पावर हो, तो
उसका इकाइकांक क्या होगा। बात करते हैं, जैसे आपका आ गया 50 की पावर 6, इसका मतलब है आप 50 का गुणा 6 बार करोगे, जब आप 50 का मल्टीप्लाई कर रहे हो और इस मल्टीप्लाई के बाद आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम किस तरीके से निकाल रहे थे। इकाइकांक 0 में 0 का मल्टीप्लाई 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 0 0। क्या मिला आपको? सिर्फ 0। तो 0 की आप कितनी भी पावर कर लीजिए, आपको इकाई का अंक सिर्फ मिलेगा 0। ऐसे ही बात करते हैं ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक हो 1, कुछ 81 ले लेते हैं, इसकी पावर करते हैं 5, इसका मतलब है 81 का आप 5 बार मल्टीप्लाई करिए, इसका इकाई का अंक निकालने के लिए आप 1 1 1 1 1 सभी इकाई के अंकों यानी 1 का मल्टीप्लाई करोगे और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर भैया आता है 1। यानी अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो जनाब आप उसे भी चेंज नहीं कर पाओगे, यानी आपको मिलेगा अंक 1। किधर है भाई ध्यान? 1 इकाई का अंक मिलेगा। ऐसे ही अगर आपकी कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक आपका रहे 5, कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक रहे 5, जैसे कि हम ले लेते हैं 95 की पावर 5, तो 95 का आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर इसका इकाई का अंक निकालने के लिए आप 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, फिर से आप इस 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25, फिर इस 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25, और फिर से आप इस 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25। अब भी आपको इकाई का अंक क्या मिला? 5, यानी आप 5 को भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है कि कितनी भी पावर करने पर उसका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, 5 है 5 ही रहेगा। ध्यान दे रहे हो भाई? आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ। कोई 46 ले लीजिए कि पावर 4 कर लीजिए, 46 इंटू 46 इंटू 46 इंटू 46, तो इकाई का अंक क्या मिला भाई आपको? 6 में 6 का गुणा करो 36, फिर से 6 मिला, फिर इस 6 का मल्टीप्लाई करो 6 में 36, फिर से 6 मिला, और भैया लास्ट बार मल्टीप्लाई करने पर भी मिल जाएगा कुछ 36, यानी यहां पर भी आपको इकाई का अंक मिला 6। तो हमने देखा 0 1 5 6, इनके इकाई के अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है भैया इकाई के अंक और इनकी पावर करने पर जो भी रिजल्ट रहेगा ये अंक कभी चेंज नहीं होंगे। कोई परेशानी सुरेश आपको? अरे ध्यान दे रहे हो भैया? कोई परेशानी है? ठीक है, तो फिर बढ़िए आगे। बात करते हैं 4 और 9 की। 0 1 5 6 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 9 पर फर्क पड़ेगा। देखते हैं कैसे पड़ेगा।
कोई भी संख्या ले लेते हैं जिसका इकाइकांक 4 है, खुद 4 ही ले लेते हैं। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, भाई 4 गुणा 4 16 है। 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। कोई परेशानी? 9 की बात करते हैं। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 65 61। कोई परेशानी? तो यहां से आप एक चीज देख रहे हो, आपके जो भी यूनिट डिजिट घूम रहे हैं 4 के टाइम पे तो 4 6 में घूम रहे हैं, मतलब हर 2 के बाद डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यहां पर 9 1 9 1 ये रिपीट हो रहे हैं। चेंज कहां हुए? समान कहां रहे? मतलब 4 है, 4 की पावर निकाल रहे हैं 4 मिलता है, 4 की पावर निकाली 4 मिल गया, समान मिला, लेकिन बदला भी। यहां पर 9 की पावर निकाली 9 मिला, 9 की पावर निकाली 9 मिला, चेंज भी हुआ 1 भी मिला। तो यहां पर जो पावर चेंज करती हैं 2 4, यहां भी वही हुआ 2 4। ये कैसी संख्याएं हैं? अरे बोलो, अरे शांत मत बैठा करो भाई। सबसे पहले तो बात ये है जी, बिल्कुल सम संख्याएं, यानी 4 और 9 की पावर, या किसी भी संख्या का इकाइकांक अगर 4 हो और या 9 हो, बदल जाएगा किसमें? 6 और 1 में। कब? जब पावर हो कैसी? घात हो कैसी? सम। कैसी हो घात? सम। इवन होने पर 4 का इकाइकांक बदल जाता है 6 में और 9 बदल जाता है 1 में। लेकिन विषम पे क्या हुआ? 4 की पावर 1 4 रहा, 4 की पावर 3 4 रहा, 9 की पावर 1 9 रहा, 9 की पावर 3 9 रहा। विषम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी पावर इवन होने पर, ऑड होने पर, विषम होने पर पावर पर, इकाई के अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। घात कुछ भी हो, बस आपको देखना है कि ऐसी संख्या जिसका इकाइकांक 4 है या 9 है, क्या देखोगे? पावर सम है या बोलो विषम है। सम होने पर चेंज हो जाएगा, विषम होने पर कोई चेंज नहीं होगा। 4 है 4 मिलेगा, 9 है 9 मिलेगा। कब? देखो भाई, बोल नहीं रहे हो, बोलो कब मिलेगा? जब आपको पावर मिलेगी विषम। सम मिलने पर 4 का 6 हो जाएगा, 9 का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिजिट में अब कुछ डिजिट रही हैं आपकी 2 3 7 8, मतलब ऐसी संख्या जिनका इकाइकांक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, उनके ऊपर कुछ पावर लगी हो और उनका इकाइकांक निकालना है आपको। तब कैसे निकालोगे उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 की। 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2
4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4, 2 का 4 बार गुणा करिए 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। थोड़ा सा और बढ़ें, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, जब ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 2 है, अगर उसकी पावर 1 करते हैं तो 2 मिला, 4 किया तो 2 किया तो 4 मिला, 3 किया तो 8 मिला, 4 किया तो 16 मिला। मतलब रिपीट हो रहे हैं 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। ये रिपीट हुए कब? 4 के बाद, 8 के बाद, 12 के बाद। मतलब हर 4 के बाद ये डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर देती हैं। अब ये तो छोटी सी पावर थी। मान लो कोई छोटी संख्या, कोई संख्या आती है 3 2 32 की पावर कुछ 51। अब मुझे 32 गुणा 32 गुणा 32 ऐसे ही 51 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका इकाई का अंक निकालना है तो और छोटा कर लूंगा मैं इसे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और मैं इसे 51 बार लिखना पड़ेगा फिर भी। अब भैया एक बात बताओ, ये 100 नंबर का एक क्वेश्चन है क्या जो मैं 2 का 51 बार मल्टीप्लाई करूंगा? क्या कह रहे हो? हां ठीक है भैया, अच्छा ना ठीक है। तो यहां पर इस ऐसे नहीं करेंगे। अब यहां पे आप देखिए, हर 4 के बाद आपकी पावर रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो 2 की पावर 1 का इकाई का अंक है वही 2 की पावर 5 का है, जो 2 की पावर 2 का है वही 2 की पावर 6 का है, जो 2 की पावर 3 का है वही 2 की पावर 7 का है, और जो 2 की पावर भैया 8 का है, 4 का है, वही 2 की पावर 8 का है। कोई सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं शायद इसमें? अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड कर दूं, 1 4 और शेष बचा, रिमाइंडर बचा 1, तो इसका मतलब 2 की पावर 1। 6 को 4 से डिवाइड कर दें, 1 शेष बचा 2, मतलब जो 2 की पावर 2 वही 2 की पावर 6। अरे बोलो हां। 2 की पावर 7, 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, 1 4 3, मतलब जो 2 की पावर 3 वही 2 की पावर 7। इसका मतलब है मुझे पावर को सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। कब? जब यूनिट डिजिट आपका रहेगा 2। यूनिट डिजिट 2 रहने पर मुझे पावर को डिवाइड करना है 4 से। और कैसे, या क्या करेंगे भाई? यहां पर 51 है, 4 से डिवाइड करिए आप। 4 से डिवाइड करने पर 4 एकन 4, 1 1, 4 दूनी 8, शेष बचा 3। जब यहां पर शेष 3 बच जाता है, यानी अब आप कह सकते हो कि इकाई के अंक की जो पावर रहने वाली है वो शेष होगा आपका।
या जब आपने पावर को 4 से डिवाइड किया तो शेष कितना बचा? अरे बोलो 3। ठीक है, तो यहां पर इकाई के अंक की पावर कर दीजिए 3। इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इसका आंसर आपको मिलने वाला है 8। तो इसका इकाई का अंक जो मिल जाएगा आपको वो क्या रहेगा? आपका 8। 32 की पावर 51 का इकाई का अंक होगा आपका 8। एक छोटी सी प्रॉब्लम और कर लेते हैं। बानवे की पावर 93, इसमें इकाई का अंक क्या रहने वाला है? अब सबसे पहला काम 93 को आप 4 से भाग करेंगे,